बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बड़े संगीन हैं, तो इन हालात में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जो शायद उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, उनको वक्त पे खाना नहीं मिल पा रहा, तो उनको सहारा देने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और उसी हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जिनको रोज़गार ना मिले, जिनको एक टाइम का खाना ना मिले, जिनको घर के अंदर परेशानियाँ हो, जिनको ये लगे कि उनका रोज़गार उनको मुहैया नहीं हो रहा और रियासत भी इसमें नाकाम हो रही है, जिनको ये लगे कि वो इस मुश्किल हालात में भी उनका गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब इस तरह का प्रेशर उनके ऊपर आता है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और बहुत सारे लोग इसी हालात में फिर ख़ुदकशियाँ करते हैं, जबकि ख़ुदकशी करनी हराम है। उन्हीं लोगों के लिए आज मेरी ये वीडियो है। मैं ये पैगाम देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, चूँकि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात, जो तमाम जहान के सरदार हैं, जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, जिनके ज़रिए ये कायनात को तख्लीक किया गया, जो कायनात के सरदार हैं, जिनको फ़ख्र कायनात कहा जाता है, जिनको दूल्हा कायनात कहा जाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रहते थे, मैं आज वीडियो में आपको बताता हूँ, ताकि उन लोगों के ज़हनों तक, उन लोगों की सोचों तक ये बात पहुँचे। अगर घर के अंदर, अगर फैमिली के अंदर की मुश्किल हालात आते हैं तो वो किस तरीके से रहें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक भूखे रहते, कई दिनों तक उन्हें खाना मैसर नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा करते, अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करते। यहाँ तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, अगर वो चाहते जो मदीना के करीब के पहाड़ हैं उनके लिए सोना बन जाते। इसके अलावा चूँकि आप उस वक़्त एक ऐसी रियासत के सरदार बन चुके थे, पहले मदीना के, उसके बाद मक्का भी आपने फ़तह कर लिया था, उसके आसपास के जो देहात थे, वहाँ के जो कबाइल थे, वो भी, उनके जो अंदर रहने वाले कबाइल थे, वो भी आपके पास आगे जम हो चुके थे, तो आपकी हुक्मरानी दिन ब दिन बढ़ रही थी। लेकिन इन्हीं के साथ साथ आप देखें, कई दफ़ा ऐसा होता कि आप भूखे रहते, आप अपने पेट पर पत्थर बांधते, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो जो लोग आज इन हालात में, बेशक रियासत के ऊपर इस वक्त मुश्किल हालात हैं, जो हुक्मरानों की गलतियां भी हैं, हमारे अमाल की गलतियां भी हैं, मुश्किल हालात है, तो इन हालात में अगर हम इस तरह सब्र से काम लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो मैं ये समझता हूँ हम महफूज तरीके से अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि कई दफ़ा ऐसा होता कि वो भूख की वजह से नाडाल होते और मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ के पास जाके लेट जाते। वो जिस्म उनका नाडाल होता और बाज़ असहाबा आके उनको उठाते, और उस वक़्त का रस्म रिवाज ये था कि कभी कोई बंदा इस तरह नाडाल होके गिर जाए तो उसके हाथ दबाते और गर्दन दबाया करते थे। तो असहाबा भी आके उनको ये फ़िक्र लायक होती कि शायद इनको कुछ हो ना गया हो, तो उनके हाथ और गर्दन दबाते ताकि ये उठ सकें। लेकिन जब बाद में पता चलता कि ये भूख की वजह से लेट गए हैं, ये भूख की वजह से नाडाल हो गए हैं, तो ये जो रस्में हैं, ये जो दुनिया के मामलात हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, तो इनको गुजारने के लिए बेहतर ये है हम सब्र और शुक्र से काम लें। तो इस वक्त के बिलखुसूस जो हुक्मरान हैं उनकी भी गलतियां हैं। एक वो दौर था, ऐसे हुक्मरान थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था कि वो एक दिन मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हैं, दूर गली से एक गवर्नर आ रहा है। जब करीब पहुँचा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर किया, तो पूछा जो करीब साहबा खड़े थे कि मुझे लग रहा है ये वो शाम का गवर्नर आ रहा है। तो जब देखा, उसने अपने हाथ में एक गुटली सी बांधी हुई थी चादर की, उसके अंदर उसने कपड़े बांध के ऊपर लक्कड़ लगा के पकड़ा हुआ था। तो वो उस दौर के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर गवर्नर था। तो आज हमारे हुक्मरानों की बेशक अयाशियाँ भी शामिल हैं, लेकिन कहीं हमारे अमाल भी ठीक नहीं हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, पैगाम यही था कि आज के हालात में अगर हम सब्र और शुक्र से काम लें तो बेशक हम लोग अपने निज़ाम ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं।